सुबह मैं सिरसी से 6 बजे निकला था। इस समय मैं गुप्त काशी पहुंच चुका हूं। मैं आपको गुप्त काशी में स्टेच्यू भगवान के दर्शन कराने के लिए ले चले। अब हम टेम्पल के वो करीब पहुंच चुके हैं। जय गंगा माँ। चलिए दोस्तों, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यो मेरो मुष्टिछन्दः कुर्मो दीप्ता कुर्मो आसने विनियोगः त्र्यंबकं यजामहे। आप भी बनाओ अपना, चले आगे से दो। ये नारियल के अंदर अपना परिवार के सुख शांति के लिए, कष्ट ग्रह दूर करने के लिए गुप्त रूप से दान किया जाता है। ये नारियल इसलिए काटा गया है, इसके अंदर आपने गुप्त दान डालना है। दोस्तों, गुप्त काशी भी काशी की तरह काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, अर्ध नागेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड, जहां गंगा और यमुना के दो नदियों का मिलना माना जाता है, गुप्त काशी का मुख्य आकर्षक है। यह माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे और अपना आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। बहुत अच्छे से बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो अब हम गुप्त काशी से ऊखी मठ की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम ऊखी मठ पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में हम नाश्ता पानी के लिए रुके हुए हैं। मैं आपको इस पहाड़ी के व्यू दिखा रहा हूँ। इतने सुंदर एक पहाड़ी, आपको बर्फ भी आपको दिखाई पड़ रही होगी मेरे पीछे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ। दोस्तों, मैं आपके इसके बारे में बता दूं, उत्तराखंड अनेक धार्मिक स्थल और मठ मौजूद हैं। शायद इसी कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में कई मशहूर धर्मों का जिक्र होता है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे धार्मिक स्थल ऊखी मठ के बारे में। रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर मंदिर की अपनी अलग महिमा है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है ऊखी मठ में मौजूद ओमकारेश्वर मंदिर को प्रथम केदार भगवान माना जाता है। दूसरे केदार मध्यमेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल भी ऊखी मठ में है। इसे पंच गद्दी स्थल के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस मंदिर में भगवान कृष्ण ने के पौत्र अनिरुद्ध ने बड़ासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। विवाह वेदी स्थल अभी भी इस मंदिर में मौजूद है। उषा के नाम से इस कस्बे का नाम ऊखी मठ रखा गया। ऊखी मठ दर्शन करने के बाद अब हम चौपता की ओर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चल रहा हूँ चौपता होते हुए, गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ धाम। सुबह रात के 9 बज चुके हैं। हम मंदिर को जा रहे हैं। पट बंद हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको बाहर से दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूँ। जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर भगवान नारायण के वास के रूप में जाने जाने वाला बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य के कर्म स्थली रहा है। यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण कराया था। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा और आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आवे ओद्री, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ता है। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो दोस्तों, सुबह उठकर 5 बजे हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे की यात्रा के बारे में बताऊंगा।
बड़े अच्छे से विशाल के दर्शन हो चुके हैं। हम मंदिर के बाहर निकलते हैं। जय बद्रीनाथ। बड़े अच्छे से बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। जय बद्री विशाल। मैं 18 नवंबर 18 नवंबर 3:30 बजे है? अरे तो समय बहुत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर 3:30 बजे बद्रीनाथ के पट बंद हो जाएंगे 6 महीने के लिए। अब हम आपको लेकर चल रहा हूँ माड़ा गांव। ले लो भैया, पैसा ले लो। ले ले भैया, ले ले। दोस्तों हम आ गए हैं भारत का प्रथम गांव माड़ा गांव। मेरे साथ अब आपको विजिट करने आपको ले चल रहा हूँ माड़ा गांव। इस गांव के ग्रामीण सांस्कृतिक रूप में बद्रीनाथ मंदिर की गतिविधियों और मठ मूर्ति के वार्षिक मेले से जुड़े हुए हैं। वे पहले तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। माड़ा में एक छोटी सी गुफा है जिसका नाम व्यास गुफा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना इसी गुफा में की थी। वो लग रहा नहीं, और ये सुनती आ रही वो बाबा नहीं है, ये बाबा है नहीं है। दोस्तों इस गांव के आसपास आपको देखने लायक मिलेगा सरस्वती व अलकनंदा नदियों का संगम भी देखे मिलेगा जो केशव प्रयाग कहते हैं। दोस्तों अगर आप माड़ा गांव आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माड़ा गांव। इस समय आपको मैं सरस्वती नदी का आपको दर्शन करा रहा हूं। इसी के बगल में अभी नवनिर्मित सरस्वती मंदिर है, उसको भी आगे हम दिखाएंगे और स्वर्ग जाने वाले रास्ता को भी दिखाएंगे और भारत की प्रथम चाय दुकान भी आपको दिखा रहा है। है और ये देखो नीचे आया है, वो अंगूठा गया है, ये उंगलियां बनी है और यही शिला इतनी शिला यही भीम ने रखी थी। नारायण 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 हरे हरे। चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चल रहा हूँ व्यास गुफा, वहां के दर्शन कराऊंगा। क्या ग्रीन टी? अच्छा अच्छा। बालछड़ी है हाँ और शुगर का है। ये शुगर का है, ले नहीं गए थे पापा के लिए? ये वही वाला है। ऐसा लग रहा है कस्तूरी मेथी है। ले ले दोस्तों लोगों का कहना है कि इसी गुफा के अंदर व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। सबसे पहले मैं आपको इस गुफा के दर्शन कराता हूँ और इस गुफा में व्यास जी ने जो महाभारत बोली थी वो नीचे गणेश जी भगवान ने लिखा था, मैं आपको वही मंदिर दिखाऊंगा और उनके दर्शन कराऊंगा।
सबसे पहले हम इस भारत के प्रथम चाय दुकान की चाय पीते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ गणेश गुफा के दर्शन के लिए। यहाँ तो ज़्यादा हैंडमेड ही। चलिए गणेश गुफा के दर्शन कर लीजिए आप। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों मैंने माना गांव के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद मैं अब निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। महाभारत में एक बार भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। जहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी उस जगह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के इसी स्थान पर हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैंने दर्शन हनुमान चट्टी में भगवान हनुमान के दर्शन करा चुका हूं। अब हम आपको गरुड़ गंगा की ओर ले चलूंगा। दोस्तों इस समय मैं पीपल कोठी से 10 किलोमीटर पहले एक होटल पर रुका हूँ, जहाँ चाय पीने के लिए रुका हूँ। और इसके बाद हम आपको हो सकता है कि गरुड़ गंगा के भी दर्शन कराऊं, जो पीपल कोठी से 3 किलोमीटर पहले पड़ेगा। पहुंच चुके हैं गरुड़ गंगा। मैं आपको गरुड़ गंगा के दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूं। मेरे साथ गरुड़ गंगा के दर्शन करें। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं आप गरुड़ गंगा मंदिर के मुख्य द्वार पर। गरुड़ मंदिर के यहाँ एक पहाड़ी की चट्टी है जिस पर गरुड़ बैठकर तपस्या करते थे। इनके साथ गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन भी है, इसलिए यहाँ भगवान विष्णु विश्राम भी करते थे। तभी से यह स्थान गरुड़ चट्टी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान गरुड़ के मंदिर में आने वाले व्यक्ति के कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ से जब चले थे रात को यहाँ 3 बजे पहुँचे। इसी रिसोर्ट में हम ठहरे हैं। मैं आपको यहाँ की व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत रिसोर्ट है। ये शिवपुरी में स्थित है। मैं आपको यहाँ के व्यू दिखा रहा हूँ। दोस्तों जिस रिसोर्ट में हम यहाँ रुके हुए हैं रात को, उस रिसोर्ट का कास्ट 1000 रुपए से 2000 रुपए आपको यहाँ कास्ट पड़ता है। रात को भोजन और सुबह का आपको नाश्ता भी दिया जाता है। अगर आप इस रिसोर्ट में बुक कराना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में यहाँ का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। दोस्तों इस रिसोर्ट में नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं नीलकंठ की ओर। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए, जो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था जो समुद्र मथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस वजह से भगवान शिव का गला रंग नीला हो गया था, इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ का नाम दिया गया था। सदियों पुरानी मंदिर अपनी आकाशी आभा और पौराणिक महत्व को सजो रखे हैं। नीलकंठ महादेव स्वर्गस्थल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस समय हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार में हमने शाम को कुछ स्थानों पर घूमा है। हरिद्वार का मैंने अलग से एपिसोड बनाया है जो 2 धाम का एपिसोड नंबर 3 है। सुबह में उठकर गंगा स्नान किया और शाम को मैंने आरती लिया और मेरी ट्रेन शाम को 8 बजे के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। तो मैं अपनी ट्रेन में बैठते जा रहा हूँ और ट्रेन में बैठकर हम लखनऊ पहुँचूँगा। दोस्तों इस समय हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। यहीं से अपनी पूरी यात्रा ये 2 धाम की समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।